दोस्तों, आज पेश है एंथनी क्रो संगीत क्रो सीरीज। साइकिल टेंशन पॉप सिंगल एंड रॉक डांसर। साइकिल टेंशन के लिए ज़बरदस्त इतिहास की घड़ी थी, क्योंकि केवल एक शो नहीं था, जिंदगी भर मेहनत की थी। 36 घंटे सिंगिंग और डांसिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मुझे सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। 36 घंटे डांसिंग एंड सिंगिंग सचमुच कठिन था। दर्शकों का जबरदस्त फरमाइश आई, करो संगीत करो संगीत। करो संगीत की गायकी का मुख्य भूमिका टेंशन ने ली एक अदा, और दर्शकों की फरमाइश को कैसे ठुकरा सकता था वो। और हजारों वाट्स में इस शो के हंगामे भले दबी हुई थी प्रिंस की काव 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 काव। और जगमगाती लाइट्स में भले ही किसी की नजर में ना आए कौन कौन गा रहा मौत का संगीत, और मौत बजा रहा था मौत का संगीत। कौन बजा रहा मौत का संगीत। और प्रिंस हमारी तबाही और बर्बादी में शामिल था, यह शैतान भी। और आज इस शैतान की मौत का मंजर हजारों लोग देखेंगे। तू भी देखना प्रिंस, तू भी देखना एंथनी वापस लौटने के बाद कितना भयानक बदला देगा। हाँ हाँ। और जबरदस्त संगीत शो में जबरदस्त ढंग से चीख उठा साइकिल टेंशन। और इससे पहले कार्यक्रम का हिस्सा समझकर रोमांचित हो उठे दृश्य मार्वल वंडरफुल, लेकिन सिर्फ स्तंभ रह गए। माइकल टैक्सन को क्या हुआ। साइकिल साइकिल इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। ओ गॉड, स्टेज पर आग लग गई। और मौत के संगीत मौत देकर शांत हो चुका था। चल प्रिंस, आज हमारी शादी की 8वीं सालगिरह है। जूली के लिए कोई गिफ्ट लेना है। आज हम मारिया की बर्थडे भी है, इसलिए केक भी लेकर जाना है। और मारिया भराया हुआ था का सवार। जेके ज्वेलरी शॉप कॉमेंट्स में भीड़ पहले ही लगी थी, और एक कस्टमर बढ़ गया है भीड़ में, क्योंकि 2 कस्टमर बढ़ गए थे। एंड एक ने टनस का ऑर्डर दिया था, यू आर नेम प्लीज एंथनी गोन्जाल्विस। यह रहा आपका ऑर्डर नेटलस, बाकी का कैश जमा कर दीजिए। प्रिंस जूली को शायद पसंद प्रिंस जूली को बेहद पसंद था ये। आज अपनी शादी की 8वीं सालगिरह पर यह नेटलस मैं उसे प्रेजेंट करूंगा। गार्ड उसे रोको। अरे, उस नेटलस का 1.5 लाख बैलेंस है, ठहरो। और गार्ड ने जबरदस्ती एंथनी की हथकलाई पकड़ी। सुना नहीं तुमने, नेटलस की बैलेंस बाकी है, तुम इसे चुराए बिना नहीं जा रहे हो। और उसी पर चीख पड़ा गार्ड। ओह, इसका हाथ तो अंगारे की तरह गर्म है। उसे पकड़ना। नेटलस की कीमत 2 लाख रुपए है। पुलिस को फोन करो। ये आदमी नहीं हो सकता, ये कोई जादूगर है। उसकी कलाई अंगार बना था। प्रिंस, अभी हम चलते हैं, मारिया के लिए केक लाना है तो जल्दी ही। मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा बर्थडे केक दो। क्या नाम है आपकी बेटी का। मारिया। ये लीजिए, थैंक यू। अरे, मगर पैसे। चल प्रिंस, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। गायब। इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। निकट शहर में हुए साइकिल टेंशन की हत्या, जेके ज्वेलर्स बेकरी की दुकान पर हुई नेटलस की लूट, खबरों में विचलित कर दिया इंस्पेक्टर इतिहास को। गार्ड के मुताबिक व्यक्ति की कलाई पर अंगारा बन गया। कैसे। बेकरी वाले ने बाहर निकलते ही गायब। इतना फास्ट है वो। एंथनी की कब्र के लिए रहस्य बनी हुई थी। कब्र फटी होने का क्या कारण रहस्य है, जबकि दिन में ये अपने आप नॉर्मल हो रहती है, यानी फटी हुई नहीं होती।
एंथनी की हत्या का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला, लेकिन यह तय है मरने के बाद उसकी आत्मा भटक रही है। जिस प्रकार एक कर कर म्यूजिक किलर संबंधित व्यक्ति मारे जा रहे हैं, मेरा यह शक यकीन में बदलता जा रहा है। यह एंथनी की हत्या का म्यूजिक किलर का हाथ है। और वापस लौट पड़ा इंस्पेक्टर इतिहास। मुझे मारिया के लिए कुछ मुझे मारिया से कुछ भेद हासिल करने की चेष्टा होगी। शायद वह कुछ बता पाए। मैं जानता हूँ वो नेटलस कहाँ मिलेगा। वो मारिया जिसका इस समय केवल एक ही साथी था, वह है गुड्डा जिसके सीने में फुटपाथ पर सो रही थी मासूम। उसे इस हालत में देखकर किस बाप का सीना चंदीना हो जाए। माँ के बिना बच्ची कितनी बेहोश हो जाती है। इस मासूम को शायद मालूम नहीं आज उसका बर्थडे है। परियों वाली नई ड्रेस अभी तक क्यों नहीं पहनी रखी तूने मेरी बच्ची। और मारिया की परियों वाली नई ड्रेस ले आया प्रिंस। ले चल आ ड्रेस उसे दे दे और उसके बाद हम करेंगे केक, काटेंगे केक, फिर दूल्ही के पास चलेंगे, उसको गिफ्ट देंगे। उसी पर बड़बड़ा उठी मारिया। पापा पापा, मैंने आपकी अभी अभी पापा को देखा। हैप्पी बर्थडे मारिया, यह केक काटो। हाँ शंपू, देखो कितना शानदार केक है। ये फुटपाथ पर काट कर अपनी बच्ची का जन्मदिन मना रहा है। मनाने दे यार। अपने हाथ में थमे दूसरे डब्बे पर ध्यान दे। बुढ़िया की भूख बुढ़िया को भूख लगी है और उस सामने केक जैसा शानदार चीज। बुढ़िया पहले पेट पूजा करता है। हाँ। और लावे ने केक दे के हम काटे। ये गिफ्ट का डब्बा भी दे दे। ओ यारो, ओम शांति ओम। हैप्पी बर्थडे टू यू मारिया। ओ माय बर्थडे 2 हफ्ते बाद है। केक आज काट लेता हूँ। और बुढ़िया की कलाई जैसे ही लोहे का सिकंदा जकड़ा। अबे छोड़ बुढ़िया की कलाई अंगारों के साथ दर उठी है क्या की। और बुढ़िया ने केक एंथनी पर उछाल फेंका। एंथनी ने झपट कर उसके बाकी साथी भी। अबे छोड़ दो मेरी कलाई। तड़ाक। और तीनों हाथों दूसरे केवल देखते ही शस्त्र काट कर फेंक दो इसे। और लवा में सनसनाया प्रिंस। ये नेटलस मेरी दूल्ही के लिए है, केक मारिया के लिए है और घूसा तुम्हारे लिए है। और फिर हाय मेरा हाथ, बचाओ भागो। आप कौन है अंकल? अंकल, हाँ आपके एंथनी अंकल हैं बेटे। मेरे पापा का नाम एंथनी है। हाँ बेटे, हम तुम्हारे पापा के दोस्त हैं और मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं आए। पापा लौट आए तो शायद वायदा करके भी कभी आए। पापा झूठे हैं ना एंथनी अंकल? नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। हम करेंगे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट। अब हम तुम्हें कैसे समझाएं मेरी बच्ची। काश ये तो तुझे पता चलता हकीकत। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मारिया। थैंक यू एंथनी अंकल। ये एंथनी की बेटी मारिया और जिसे एंथनी अंकल पुकार रही है वह खुद एंथनी है, इसका बाप जो कि मर चुका है। ओ गॉड। तभी कोमा की हालत में तुली। अरे ये बेहोश है, अब बेहोश में आ रही है। इसकी जिंदगी को खतरा बना हुआ है। मैं तुम्हें एक इंजेक्शन देता हूँ जिससे 3-4 घंटे के अंतराल इसे देते रहना। उम्मीद है 24 घंटे में होश आना जाना चाहिए। हैप्पी एनिवर्सरी, आई लव यू। कम से कम एंथनी द्वारा लूटे गए नेटलस को बरामद करने की मुझे पूरी उम्मीद है। और बाज के समान खिड़की से झपट पड़ा इंस्पेक्टर इतिहास। एंथनी रुक जाओ एंथनी। और भीतर कदम रखते ही एंथनी का शरीर इतिहास। ओह एंथनी,
कैसे रुक सकूंगा एंथनी, शैतानों का अंत करना है मुझे। ओह नेटनल्स। और उधर चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ। नगोरी ने प्रवेश किया म्यूजिक बार में। म्यूजिक किलर, मैंने थोड़ी देर पहले एंथनी को देखा इसी इलाके में। क्या? और कोई थोड़ी देर पहले साइकिल टैक्सी की हत्या इंस्पेक्टर इतिहास ने मुझे दी है। नगोरी एक ही सांस में मारिया के विषय में बताता चला गया। और भयंकर अट्ठासा था म्यूजिक किलर। एंथनी की दुखती रग साबित हो सकती है मारिया। अब एंथनी का वजूद खत्म कर दूंगा। फिर नगोरी वहां से निकला और आंखें नशे की में सुर्ख हो गई थी। धाई। और तभी कुछ आगे बढ़ा था उसकी कार। एंथनी, तुम अपनी गद्दारी की सजा पाने के लिए कैसे बच गए नगोरी? चेता ने सरा बिना निकल और सुर्ख हो गए थे मौत के रूप में। नगोरी ने दिखाई दिया कुआ। पसीने से सरोवर होता चला गया नगोरी का जिस्म। पाँव ब्रेक में बढ़ती चली गई। नहीं नगोरी, एक बार तो मेरे जिस्म को मौत दे दी तुमने मिलकर, मगर अब हवा के झोंके मुझे छूने की मेरी इजाज़त चाहिए। और फिर गियर बदल कर कार आगे तेज गति उसने। और स्पीडोमीटर में सुई 100वें अंक पार कर गई और नगोरी का चेहरा बारा। मैं तुम्हें अरे हाथ नहीं आऊंगा एंथनी। और पीछे लपक कर देखते हुए होश गायब हो गए उसके। कार ठीक पीछे पाया एंथनी का दिल उछल कर अलग में फंस गया। तू कितना भी भाग लेना गोरी, मगर तू आज जिंदा, आज तू मौत से नहीं बच पाएगा। नहीं, मुझे मौत नहीं चाहिए। और पूछो उस पगले ने ऐसा नहीं हुआ। खनाक। कार तेजी से भूमंडला कार पार्किंग की रैम्स पर दौड़ दी। और बेअसर था प्रिंस के लिए। ये अवसर था प्रिंस के लिए। प्रिंस की क्रूरता कहीं में कोई कमी न दिखाई दी। कार के बाहर निकलने की जबरदस्त कोशिश की नागोरी ने। वह निकल नहीं पाया परिणाम स्वरूप। लेकिन अगर वह बस वही हो जाती तो गनीमत थी। प्रिंस के आदेश पाकर नागोरी के पर टूट पड़े आकाश में विचरते कई कौए। नहीं, मुझे छोड़ दो एंथनी, क्षमा कर दो मुझे। धड़ाम पटाख। और एक लाश के परीक्षक इंस्पेक्टर इतिहास की। नगोरी को भी खत्म कर दिया उसने। एंथनी ने जितनी भी वारदातें की हैं रात को की हैं। क्या आज रात एंथनी म्यूजिक किलर को भी मारने की चेष्टा कर सकता है? जरूर कर सकता है, क्योंकि सनराइज में अभी 2 घंटे बाकी हैं, सूर्यास्त। और इंस्पेक्टर इतिहास ने जीप दौड़ा दी म्यूजिक किलर के बंगले की ओर। म्यूजिक किलर, कल हर हाल में यह काम हो जाना चाहिए भूखा, चाहे इस काम के लिए तुमने अपने सारे आदमी लगा देने पड़े। इसी पल रोमांचित हो उठा वह। तुम, कल किसने देखा है मुझे किलर? अलग से खौफनाक आहटा उबला उसकी। एंथनी, कल तुम मेरे पंजे में होगी। हा हा। इसी पल रोमांचित हो उठा। तुम, मैं तुम्हें आज ही दिखाऊंगा तुम्हारी मौत। और आज तुम आखिरी बार जी भरकर पी म्यूजिक किलर। ओ नहीं। म्यूजिक किलर ने एंथनी को धकेलते के लिए अपनी पूर्ण शक्ति लगा दी अब। और
उस समय म्यूजिक किलर बच निकलने के दरवाज़ा दिखाई पड़ा टॉयलेट। एंथनी की नब्ज थामने का मौका नहीं मिला उसे। ये तो पहले ही आदम का और बड़ी मुश्किल से बाहर आ गया। चलकर छोटी सी मुसीबत को भूल गया था मैं। मुझे किलर प्रिंस उसकी एक आंख किसी कुएं की वजह से शहीद हुई थी और आंखों में कैद लिए दरवाजे पर झटका और बाहर खोलकर बाहर आ गया एंथनी। म्यूजिक किलर तुम यहाँ से बचने की जगह भी कम है। मौत को सिर पर हो तो आदमी कुछ भी हो कर जाए तो गनीमत है। बड़ी फुर्ती के साथ म्यूजिक किलर बस आगे एंथनी के पेट पर ठोकर जड़ दी और धकेल दिया बाथटब में। ओह गुड़ 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 और दहशत से उछल पड़ा एंथनी। नहीं नहीं प्रिंस और पागलों की तरह चीख पड़ा वो। एंथनी की वैसी ही हालत देखकर हक्का बक्का सा खड़ा रह गया वह म्यूजिक किलर। बाथटब में गिरने के बाद एंथनी को क्या हुआ? शावर पड़ने के बाद वह तिलम लगाया था। पानी पानी एंथनी का दुश्मन है, पानी से डरता है एंथनी। लेकिन दरवाजा खुलते ही सामने खड़ा आया इंस्पेक्टर इतिहास। इतिहास तुम एक रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। प्रिंस कहीं तुम म्यूजिक किलर को मारने में सफल तो नहीं हो गया? टाइम और अब एंथनी को रोक पाना मुश्किल था। आऊँगा म्यूजिक किलर को जल्दी ही फिर आऊँगा। म्यूजिक किलर इस समय अमन जूली बेहोश होश में आ जाए तो अपने बयान के बाद मेरे पास तुम्हें गिरफ्तारी करने का एक पुख्ता सबूत कारण होगा, मगर अब बेहोशी के कारण मैं चुप हूँ मैं। और उसी पल कहीं दूर चिड़ियाओं के चहचहाने की स्वर गूंजने लगा। अगली रात बेचैनी हैवी थी म्यूजिक किलर पर। आज करो संगीत बजाओ, आज के बाद करो संगीत हमेशा बजेगा, क्योंकि आज के बाद एंथनी हमारे रास्ते में नहीं आएगा। वाह करो संगीत, अब तेरी जिंदगी पर भी मेरा अधिकार है म्यूजिक किलर। हाँ 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 तुम्हारी जिंदगी पर मेरा अधिकार है। मेरे पास जिंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है म्यूजिक किलर। एंथनी वो देखो उधर, वो जिंदगी के बारे में क्या ख्याल है? मारिया मेरी बच्ची पहचान गई थी मारिया एंथनी अंकल को। एंथनी अंकल बचाइए अंकल, मारा हूँ मारिया। मेरी बच्ची तेरे पापा के रहते तुझे कुछ नहीं होगा। पापा कहा, मेरे पापा मुझे उसके पास ले चलो न एंथनी अंकल। एंथनी प्रिंस ने प्रवेश किया चैम्बर में और उसी क्षण एक झटके के साथ बंद हो गया चैम्बर और दरवाजा अंदर गूंज गई म्यूजिक किलर का स्वर। एंथनी तुम्हारी पत्नी वहाँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही हो और तुम यहाँ जूझोगे। तुम्हारा किस्सा तुम सबका किस्सा एक साथ खत्म करूंगा। हाँ तुम्हें भूखा से मिलवा दूं। ये भूखा तुम्हारी बेटी को यहाँ लाया है। भूखा मैंने तुम्हारे लिए शानदार दावत का इंतजाम किया है। दावत के साथ साथ तुम देखोगे तीनों की मौत का हंगामा भी। म्यूजिक किलर दीवार पर लगा एक लीवर फुर्ती से खींचा। एंथनी तुम्हारी शक्ति पानी में क्षीण हो जाने के कारण मैं समझ गया हूँ तुम्हें हाइड्रोपिया है। हाइड्रोपिया जला तक जल देखकर भयभीत होना। और दूसरे पल चैम्बर में गिरने लगा पानी की मोटी धार। ओह नहीं प्रिंस, पानी देखकर मुझे न जाने क्या हो जाता है। आह मेरी शक्ति सचमुच किसी काम नहीं आ रही। आह अब क्या करूं प्रिंस, बचाइए एंथनी अंकल, हमें बचाइए।
वाह, आपकी दावत लाजवाब है। काश मैंने पहले ऐसा किया होता। उसी पल चैम्बर की कांच में सनसनाई गोली और साथ सभी की निगाहें घूम गई उस सामने। इंस्पेक्टर इतिहास को देख रहे सबके दावत देवता कूद कर गए। पुलिस कोई अपनी जगह से हिले तो भून कर रख दूंगा, मगर हिलने से कौन बाज आता। मैंने कहा ना म्यूजिक किलर, सिर्फ प्रमाण की जरूरत है। दूल्हे का बयान दे दिया तेरे और गोलियां खत्म। ओह, हाथ उठाकर बाहर आ जाओ इंस्पेक्टर इतिहास, क्योंकि तुम पुलिस के इतिहास का इतिहास बन कर रह जाओगे। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है म्यूजिक किलर? म्यूजिक किलर, तुम्हें कब का सूर्य कल तुम्हें कल का सूर्य देखने नहीं दूंगा। और बरस पड़ी सैकड़ों गोलियां। तभी इसी के साथ हवा में उछला तो एंथनी का जिस्म और गिलास को मेज पर रखने पर एंथनी ने उठा ली वैगन। गेहूं के साथ कुनबी पीसने की कहावत है शैतानों। उप और हवा में लहराया आया प्रिंस और इसके साथ ही म्यूजिक किलर की चीख। मेरी मौत की तबाही अब तू अकेला जिम्मेवार बचा है म्यूजिक किलर। इंस्पेक्टर इतिहास को प्रिंस ने उस स्थान पर हिलने न दिया। अगर मैं यहाँ से हिलने की चेष्टा करा तो ये काली मौत मुझ पर झपट पड़ेगी। और उधर जुनून सवार था एंथनी पर। और फिर न उठ सका म्यूजिक किलर अपनी ठोकर से। एंथनी ने उसका ठोकर से उसे एंथनी ने पलटा तो वह मृत था। एक टूटी हुई बोतल उसकी छाती में धसी हुई थी। और फिर उसी रात, पापा पापा आप कहाँ हैं पापा, कब आएंगे पापा, साई साई आवाज चली। और फिर मारिया मेरी बच्ची, पापा आप ही हैं मेरे पापा, आपने मुझे झूठ बोला। मैं मजबूर था मारिया, तेरा पाप मेरे मेरे उद्देश्य की राह में ये बेड़िया बन गया था। इसे रख लो, ये करो संगीत की आखिरी बचा कैसेट है। तुम जब इसे बजाओगी तो मैं तुम्हारे आसपास ही हूँगा। और तब तक भागता हुआ वहाँ आ पहुंचा इंस्पेक्टर इतिहास। कब्र समतल, इसका मतलब एंथनी वापस कब्र में घुस चुका है। मगर ध्यान रहे, किसी संकट की घड़ी में तुम्हें इसे बजाने पर प्रिंस मेरी अनुपस्थिति मारिया की जिस जिम्मेदारी भी तुम पर छोड़ रहा हूँ। नहीं, रुक जाइए पापा, रुक जाइए। और इस केस में मेरे लिए करने को कुछ नहीं बचा। समाप्त दोस्तों।